Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, we shall discuss inclusive education today. This is not only a part of your B.Ed and M.Ed course curriculum, but also you will be assessed during your CTET, during your state TET examinations for inclusive education. Also, my lovely educators, while being a teacher in any of the schools, you should be aware of what is inclusive education. Right, inclusive education is a part and parcel of our teaching learning process जो बहुत पहले B.Ed M.Ed का प्रोग्राम कर चुके हैं. those who are not familiar about this inclusive education because जस्ट लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है एंड एवरी प्लेस पर अभी इम्प्लीमेंट हुआ भी नहीं है. इट विल टेक सम टाइम, लाइक सम स्कूल्स दे हैव नॉट स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली दे हैव टू गो अहेड विद दैट इंक्लूसिव एजुकेशन. राइट, वो क्या उसका कॉन्सेप्ट है, उसका मतलब क्या है, उसके कौन से प्रिंसिपल हैं, वी शैल डिस्कस अबाउट दिस. सो माय डियर एजुकेटर्स, हियर यू गो. इंक्लूसिव एजुकेशन, लाइक इफ आई टॉक अबाउट, पहले क्या होता था? For over a period of century, जो prevalent model of offering education, what was that? Like the children with special needs, children with special needs, जैसे हम CWSNB लिखते हैं, right? वो जो students हैं with some disability, it can be minor, it can be major, उनके लिए special schools हुआ करते थे कि वो वहां पर उन schools में जाकर they used to get their education. But subsequently, the philosophy of integration emerged, which advocated education of the children with moderate disabilities in general schools along with others. कि जिन students में कुछ disability का level कम है, moderate disability है, उनको दूसरे बच्चों के साथ ही स्कूल में पढ़ाया जाए, और जिनका डिसेबिलिटी का लेवल थोड़ा ज्यादा है उनके लिए स्पेशल स्कूल्स होने चाहिए. But slowly and gradually, now we are there with the concept of inclusive education. यहाँ पर ये कहा जाता है कि डिसेबिलिटी जितनी भी हो उसको आपने मेजर नहीं करना है कि कम है या ज्यादा डिसेबिलिटी है, रादर आपको डिसेबिलिटी को कंसिडर ही नहीं करना है. दैट आर कंसिडर, दे आर नोन एज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. राइट, उनको विकलांग भी नहीं कहते, उनको दिव्यांग कहते हैं. दिव्यांग, दैट इज डिवाइन बॉडी विद दिव्य अंग. राइट, तो उसमें किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. देखिए, जैसा कि हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, मैं आपको जरा समझाने के लिए जस्ट गिव यू वन एग्जांपल. जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं हम, जब बात करते हैं कि ऐसा वर्ल्ड हो जहां पर जेंडर टर्म ही एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए कि जिसको भी जाना है, जिसको भी किसी फील्ड में जाना है, जिसको भी जो एजुकेशन चाहिए, दे कैन गो अहेड विद दैट irrespective of their gender. And then we talk about irrespective of caste, color, creed. ऐसे ही हम ये कहते हैं कि चाहे किसी में भी कोई डिसेबिलिटी हो, whatever, उस डिसेबिलिटी को कंसिडर नहीं करना है. राइट, चाहे वो किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी हो. हम अलग अलग तरीके की जो डिसेबिलिटीज है वो आगे आने वाले वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे. But you should understand कि inclusive means including all the children, right? They should be included irrespective of the degree of the disability. उनकी डिसेबिलिटी का लेवल कितना है, क्या है, नहीं है. They will be studying in the general school with the normal children without disability. That is the concept of inclusive education. Every child is welcomed, every child is valued regardless of ability or disability. This is the mantra of inclusive education. Now, inclusive education is more in tune with social model of disability. The schools and the education system as a whole are enabled to change in order to meet the individual needs of the learners. देखिए, अगर सेम स्कूल है, जो रूटीन के हमारे स्कूल्स हैं, जहां पर अगर हम स्पेशल नीड्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आकर वहां पर पढ़ते हैं, तो स्कूल के एक इंफ्रास्ट्रक्चर में, वहां के टीचिंग मेथोडोलॉजीज में थोड़ी सी चेंजेस तो लानी पड़ेगी ताकि उनको भी अकोमोडेट किया जा सके. As you can see here in the image, पहले क्या होते थे? स्पेशल स्कूल्स, राइट, अपार्ट फ्रॉम द जनरल स्कूल्स. देन इसका इंटीग्रेशन हुआ कि जनरल स्कूल में ही एक पार्ट बना दिया गया जहां पर स्पेशल बच्चे पढ़ते थे. दे वर स्टडिंग इन डिफरेंट क्लासेस, उनके लिए अलग रूम है, उनके लिए अलग टीचर है. बट इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है नॉर्मल बच्चों के साथ में चिल्ड्रन विद like non-disability, they will be studying along with the children with disability.
राइट उसमें किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. दे विल बी स्टडिंग टुगेदर इंक्लूसिव इन द सेम क्लासरूम. राइट इसकी और डिटेल्स हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे. नाउ इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. लेट्स गो थ्रू देम. इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? इट्स एन अप्रोच टू द एजुकेशन वेयर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स इंक्लूडिंग डिसेबिलिटीज आर एजुकेटेड इन द नेबरहुड स्कूल्स. लाइक आसपास के स्कूल्स में जहां पर वो चाहे उन्हें एडमिशन मिल सकता है. राइट they will not say no to the children ki we will not be able to accommodate the children with disabilities or whatever. No, like right an age appropriate regular classroom. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उनको छोटी क्लास में एडमिशन दे दिया कि अगर वो 12 साल का बच्चा है उसको और छोटी क्लास में एडमिशन दे दिया कि बाकी 12 साल के बच्चे अगर सपोज सेकंड में थर्ड में पढ़ रहे हैं तो उनको जाके जूनियर क्लास में दे दिया, केजी में एडमिशन दे दिया. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. राइट दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन. वो अपने ही सेम एज ग्रुप के साथ में पढ़ेंगे in the same classroom, right? And they will participate with a peer group, same type of activities में participate करेंगे, meeting their individual strengths and needs. उनकी अपनी strengths क्या है, उनकी अपनी abilities क्या है, उनके interest areas क्या है, उसके accordingly they will be given opportunities to take part in different activities. देखिए नॉर्मल स्कूल्स में भी क्या होता है, हम बच्चों को ऑप्शन देते हैं. सपोज वी आर हैविंग सम एक्टिविटी क्लब्स इन द स्कूल, राइट? तो उसमें भी हम बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली उनको ऑप्शन देते हैं. चूज इट एज पर योर चॉइस. तो उनको भी वैसी चॉइस मिलेगी एज पर देयर इंटरेस्ट लेवल. तो उसके लिए हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसी चेंजेस लानी पड़ेंगी, ऐसी फैसिलिटीज लानी पड़ेंगी सो दैट वी विल बी एबल टू अकोमोडेट दोज चिल्ड्रन. राइट उनकी नीड्स को मीट किया जा सके. Inclusive education is a process of addressing and responding to the diversity of the needs of all the learners through increasing participation in learning, culture, communities, and of reducing exclusion within the education. Education में जो exclusion हो गया था, right? कि हमने एक पर्टिकुलर जो स्टूडेंट्स हैं विद सम डिसेबिलिटीज उनको एक्सक्लूड कर दिया था. वो स्पेशल स्कूल में जाते थे, उनका डिफरेंट करिकुलम था, डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन वो पढ़ते थे. राइट उनका कंटेंट लेवल, नॉलेज, एक्टिविटीज इट वाज एंटायरली डिफरेंट. एक तरीके से उनको एक्सक्लूड कर दिया गया था. बट नाउ दे हैव बीन इंक्लूडेड in that particular program. They will be studying with them. No discrimination will be there based on any kind of disability. Right? And inclusive education is a commitment to seeing education as fundamental to the development of both the individuals and the societies. सारे जो individuals हैं, किसी भी ग्रुप यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिसेबिलिटी एंड एबिलिटी की. राइट वो किसी भी ग्रुप से क्यों ना संबंध रखते हो और उसके अलावा किसी भी सोसाइटी का पार्ट क्यों ना हो, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. एंड वो इंडिविजुअल की और पूरी सोसाइटी का जो डेवलपमेंट है ऑल टुगेदर होगा. right and all the learners, young people with or without disabilities, being able to learn together through access to common preschool provisions. common same preschool hoga, same schools, higher schools, same communities, right? They will be given appropriate support, network of support services. Support तो देना पड़ेगा ना. अब आप देखिए कि if the children they are there with any kind of disability, right? They're not able to walk, they're using a wheelchair. तो at least entrance wheelchair के accessible तो होना चाहिए. आप देखिए गूगल पर गूगल मैप्स पर जाते हैं, जब आप रेट करते हैं किसी जगह को कि आपने कोई रेस्टोरेंट विजिट किया है, कोई होटल में गए हैं, कोई पर्टिकुलर किसी भी जगह पर गए हैं, तो वहां के अकॉर्डिंग जब आप फीडबैक देते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर होता है कि वहां की जो एंट्रेंस है वो स्पेशल जो पीपल हैं उनके लिए एक्सेसिबल है कि नहीं, व्हील चेयर वहां पर जा सकती है कि नहीं, वहां पर रैंप की फैसिलिटी है या नहीं, हायर जो लेवल है राइट वहां पर जाने के लिए, आई मीन टू द फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए वहां पर लिफ्ट की फैसिलिटी है या नहीं है. तो ये सब चीजें फैसिलिटीज जो है वो हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगी. We have to make these kinds of changes in the infrastructure if they are not available. Okay, so we have to be ready to be an inclusive school. Now, literally, the meaning of inclusion is to include the diversified entities, right? And inclusion, it refers to the placement and education to the children with disabilities in regular classroom with the children of the same age
who do not have disabilities. I have already explained, मतलब किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि ये इनको कोई डिसेबिलिटी है, ये कुछ स्पेशल चिल्ड्रन है और इनको छोटी क्लास में भेजा जाए. नो, एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली दे विल बी स्टडिंग इन द सेम क्लासरूम, राइट? And necessary support to be provided by the school for the children and for the teachers too. The teachers who will be dealing with those children, they should be specially trained. अब आप देखिए आपका UDICE पोर्टल में and OSS के पोर्टल में there this question is also being asked whether the teachers they are CSWN trained or not. तो हर टीचर को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए. दे शुड बी एबल टू टीच द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, राइट? उस चीज के लिए अकॉर्डिंगली सपोर्ट टू बी प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन एज वेल एज the teachers, right? And they should be studying in the same schools right from the very beginning. ये नहीं कि छोटे बच्चे हैं तो उनको शायद उनके लिए स्पेशल चिल्ड्रन है, हम सोचें कि एज पर्टिकुलर एज ग्रुप आने के बाद में उनको हम दूसरे स्कूल में भेजेंगे. नो, नो डिस्क्रिमिनेशन लाइक दैट, राइट? Now, let's talk about a few definitions of inclusive education. It's a set of values, principles, practices that seek more effective and meaningful education for all the students, right? Regardless of whether they have exceptionally, they are labeled or not. चाहे हम उनको दिव्यांग बोला है, कुछ भी है, but they will be studying in the same school, in the same classroom. And another definition, this was by Michael, and the next is by Steinbeck and Steinbeck. Inclusive school or setup may be defined as a place where everyone belongs and is accepted. उसको accept किया जाता है, उसको support किया जाता है, supported by the peer group, supported by the teachers, supported by the other members of the school community in the course of having good education, equal education that is being provided to the other children, right? And one more definition, inclusive education is the implementation of the policy and the processes that allow all the children, हम implement करते हैं policies को, ऐसी practices को, ऐसे processes को, ताकि disabled जो children हैं, they should be accepted without any restrictions in all the educational programs meant for other children. जो programs, जो activities बाकी बच्चों के लिए हैं, वो उनके लिए भी होनी चाहिए. And the process of inclusion denotes the ways in the system that makes it welcoming to all. And inclusive education is nothing but making the program for disabled children as an integral part of the general education system rather than a system within the general education. देखिए, एक जनरल एजुकेशन है, अगर हम सोचे कि नॉर्मल स्कूल्स हैं उसमें अगर हमने एक पार्ट बना दिया कि ठीक है वो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, एज अ सेपरेट प्रोग्राम, सेपरेट क्लास फॉर देम, सेपरेट करिकुलम फॉर देम, सेपरेट टीचर्स फॉर देम, वो नहीं होगा. दैट विल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ the general education. This is the concept of inclusive education. Now, let's talk about a few principles. If I share here, first of all, recognize and embrace student diversity, because students they are coming from different backgrounds. Otherwise भी हम सोचते हैं जब multilingualism की भी बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि children they are coming from different backgrounds, right? They have their own culture, they have got their own background, own understanding, तो उनको accept करना चाहिए. Likewise, when the children they are coming from diversified backgrounds, they are having different special abilities. When we talk about they should be welcomed in that environment. Inclusivity means understanding the nature of diversity of the students within any cohort without viewing it as a problem. उसको problem नहीं समझना है, उसको accept करना है. And provide accessible and usable learning resources and environments. हमें ऐसा environment create करना है जिसमें कि they all should be welcomed और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. और हमने अपने रिसोर्सेस को थोड़ा मोल्ड करना है ताकि वो उसमें अपने आप को कंफर्टेबल फील कर पाए. All teaching materials, learning activities, learning spaces should be accessible and usable by all the students so that the students they feel welcomed, right? Now, design flexible learning experience. And inclusive education rests on the curriculum designed to enable students to gain knowledge and develop proficiency in multiple flexible ways. Your teaching learning process hai, it should be flexible. Now, represent diversity in the curriculum. Curriculum भी choice होना चाहिए.
ताकि वो स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंगली वो खुद चूज कर पाए, आई वांट टू गो अहेड विद दिस एक्टिविटी। देयर शुड बी लॉट ऑफ ऑप्शंस आल्सो। देखिए हम अपने बच्चों के पास भी क्या है, नॉर्मल कोर्स करिकुलम होता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस पढ़ाते हैं, उसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट देते हैं, डिफरेंट स्किल कोर्सेज देखिए सीबीएसई ने कितने सारे इंट्रोड्यूस किए हैं। तो उसमें से स्टूडेंट्स दे चूज एज पर देयर इंटरेस्ट, उनको आईटी के लिए जाना है, उनको ब्यूटी के लिए जाना है, उनको फूड के लिए जाना है, मास मीडिया के लिए जाना है, व्हाट ऑल कोर्सेज दे वुड लाइक टू ऑप्ट फॉर, दे गो हेड विद दैट। तो यहाँ पर भी क्या है, एक ऑप्शन होना चाहिए, डाइवर्सिफाइड करिकुलम जो है वो स्कूल की तरफ से प्रोवाइड करना चाहिए। स्कैफोल्ड अंडरपिनिंग नॉलेज एंड स्किल। देखिए स्कैफोल्डिंग सब बच्चों को जरूरत होती है। स्कैफोल्डिंग क्या है, आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे वो पंजाबी में बोलते हैं उसको, एक घोड़ी की जो पेंट वगैरह करते हैं ना, देखिए वो चारों तरफ से एक सीढ़ी बनी हुई होती है, उसके ऊपर चढ़कर वो क्या है, इतनी सपोर्ट दे रखी होती है, पहले हम वो चार वाली सपोर्ट देते हैं ताकि वो कंफर्टेबल रहे, राइट, ऊपर पेंट पेंट करते हैं। तो उसको अगर और कम कर दें, एक और सीढ़ी आती है जिसमें दो तरफ से बना हुआ होता है, ठीक है, हम अपने घरों में कई बार लाकर रखते हैं किचन में ऊपर चढ़ने के लिए। और एक सीढ़ी होती है जो दूसरी लेडर, स्नेक एंड लेडर में जैसे हमारी ड्रॉ की होती है कि हम वो सिंगल पे चढ़ते हैं। वो स्कैफोल्डिंग जो है, पहले हम ज्यादा सपोर्ट करते हैं, वो सपोर्ट को धीरे 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 कम करते चले जाते हैं, कि जब बच्चे अपने आप जो है, शुरू में उनकी हैंड होल्डिंग किया एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वो अपने आप उस टास्क को अपने तरीके से करना शुरू करते हैं। तो स्कैफोल्डिंग दूसरे बच्चों को भी देते हैं और इन बच्चों को भी हमें प्रोवाइड करना है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, राइट। So learning activities and the resources should scaffold students' development of necessary underpinning competencies. जहां जहां हमें लगता है कि इनको थोड़ी सपोर्ट की जरूरत है, we will be able to provide. And then build a community of the learners. All students should be welcomed and supported as a part of the respectful, vibrant learning community. पूरी community का एक हिस्सा होने चाहिए, वो integral part, right? And then assess equitably. जो है इंक्लूसिव असेसमेंट मींस जो उनकी असेसमेंट है वो भी इक्विटेबल होना चाहिए, इक्विटेबल, राइट। यहाँ पे इक्वल की बात नहीं कर रहे, इक्विटेबल की बात कर रहे हैं। यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी। सबको हमने एक चीज है, मैंने वो 50-50 सब में बांट दिया, इक्वल डिवीजन, राइट। मैंने उसको, अगर मुझे लगा कि नहीं इनको थोड़ा आगे और ज्यादा लाने की जरूरत है, तो हमने उनको थोड़ा ज्यादा देकर एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर हम उनको लेकर आए, राइट। सो इंक्लूसिव असेसमेंट means creating assessment activities that allow all the students to show they can meet the necessary standards, कि वो इन standards को meet कर सकते हैं, right? And effective feedback offers constructive, personalized, specific, accurate, criteria oriented स्टूडेंट्स वर्क। फीडबैक जो है, हम हमेशा ही बात करते हैं कि फीडबैक इट शुड बी इफेक्टिव, इट शुड बी कंस्ट्रक्टिव, इट शुड बी टाइमली, इट शुड बी स्पेसिफिक। For that you can watch different videos that are there on my platform related to feedback. So feedback is a must for all the children, तो इनको भी feedback हमें देना है, that is also the principle. Reflect on and evaluate practice. Reflective practice helps teachers recognize where potential to exclude or disadvantage some students exists, कि कहाँ कहाँ पर हमने कौन सी एक्टिविटी में ऐसा है कि शायद कुछ बच्चों को एक्सक्लूड कर दिया, शायद किसी को ध्यान नहीं दिया, शायद किसी को अपॉर्चुनिटी इतना नहीं दे पाए। तो वो हम नॉर्मल रूटीन में भी वी ऑलवेज रिफ्लेक्ट, हमारा लेसन प्लान बनाते हैं, जब लेसन प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं तो वी गो हैड विद द रिफ्लेक्शन ऑल्सो, रिफ्लेक्शन बाय द स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन बाय द टीचर्स, कि हमने इसमें कैसा किया, सो दैट वी विल बी एबल टू इम्प्रूव इन द अपकमिंग लेसन। सो दिस शुड बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट। ये तो प्रिंसिपल से थोड़ा सा ब्रीफ में। इफ यू वांना understand, you want to talk about, you want to know more about the principles, stay tuned. I will be sharing one more video on these principles in detail. Thank you. Have a nice day from Meenakshi Narula.